एक बार सभी का स्वागत है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल कक्षा 10 के सैंपल पेपर के हल पर। ये हमारा बोर्ड 2025 का सैंपल पेपर दिया गया है। तो हम सवाल क्रमांक 13 के अथवा तक आ गए थे। सवाल क्रमांक 13 का अथवा का सवाल है, यदि बिंदु ए 6,1, बी 8,2, सी 9,4 और डी P,3 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, तो ये सवाल है हमारे पास। सबसे पहले बच्चों आप समांतर चतुर्भुज बना लीजिए। ये समांतर चतुर्भुज आपका, पहले आप इसे बना लें। कुछ इस तरीके का समांतर चतुर्भुज होगा और इसके निर्देशांक आप क्रम से ले लीजिए। ए बिंदु है 6,1, बी बिंदु के निर्देशांक है 8,2 और सी बिंदु के निर्देशांक होते हैं 9,4 और डी बिंदु के निर्देशांक हैं P,3। बच्चों आपको पता है कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को आधे आधे लंबाई पर काटते हैं। मतलब भुजा AC का मध्य बिंदु और भुजा BD का मध्य बिंदु एक ही होगा, है ना। जो AC का मध्य बिंदु होगा वही BD का मध्य बिंदु भी होगा। तो हम लिख सकते हैं विकर्ण AC का मध्य बिंदु, A से लेके C तक की जो भुजा है उसे विकर्ण कहेंगे, है ना। तो विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु। ये दोनों के ही मध्य बिंदु एक ही होंगे, तो जितना AC का मध्य बिंदु होगा वही BD का भी मध्य बिंदु होगा। तो AC का मध्य बिंदु ज्ञात करिए। देखिए AC का मध्य बिंदु 6 + 9/2 1 + 4/2 ये हो गया AC का मध्य बिंदु, बराबर BD का मध्य बिंदु P + 8/2 3 + 2/2। तो 6 और 9 कितना हो गया 15/2, 4 और 1 5/2 बराबर P + 8/2, 3 और 2 5/2। क्योंकि हमें P का मान ज्ञात करना है इसलिए हम दोनों के x निर्देशांकों की तुलना करेंगे। पहला वाला x निर्देशांक है 15/2 बराबर है x निर्देशांक P + 8/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 15 बराबर P + 8, P बराबर 15 - 8। तो P का मान क्या प्राप्त हुआ 7, और हमको यही P का मान प्राप्त करना था। आपको मिलेंगे 2 में से 2 अंक। देखिए जब भी आपको मध्य बिंदु ज्ञात करने हो तो इस तरीके से देखा करिए। पहले बिंदु के निर्देशांक x1 y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2 y2। तो इसके बीचों बीच का मध्य बिंदु इसे m से डिनोट कर सकते हैं। तो m के निर्देशांक दोनों x का योग बटे 2, दोनों x निर्देशांकों का योग बटे 2 और दोनों y निर्देशांकों का योग बटे 2। तो ये आ गया x का मध्य बिंदु और y ये y के मध्य बिंदु, ठीक है ना। तो x निर्देशांकों के योग का आधा और y निर्देशांकों के योग का आधा। तो देखिए बच्चों अगला सवाल नंबर 14 हमारे पास है, जिसमें हमको sin a बराबर 3/4 दिया गया है। तो आप जानते हैं sin a बराबर आपके पास में दिया गया है 3/4। तो एक त्रिभुज बना लीजिए और इस त्रिभुज का कोई कोण a मान लीजिए, ये वाला कोण है। तो कोण sin a बराबर 3/4। जब इसे आपने a माना है तो इसे b ले लो, इसे c ले लो। और sin a बराबर 3/4 सब लोग जानते हैं कि sin का मान होता है लंब बटे कर्ण। मतलब इस भुजा को आप 3 मान सकते हैं, ये लंब है, सामने की भुजा लंब होती कोण के, और सबसे लंबी भुजा को क्या बोलते हैं कर्ण। तो कर्ण कितना हो गया 4। अब जो पता नहीं है भुजा उसे आप x मान लें। तो जो भुजा पता नहीं उसे आप क्या मान लें x। तो यहाँ आधार आपको पता नहीं तो आधार आपने x मान लिया। अब आपको आधार ज्ञात करना है तो आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। बोलिए बच्चों, होता है ना।
कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो बच्चों यहाँ पे कर्ण कितना है, 4 है, तो 4 का वर्ग बराबर आधार x का वर्ग धन लंब का वर्ग यानी कि 3 का वर्ग। चलिए हल करते हैं। तो 4 का वर्ग कितना आ जाएगा, 16, 16 बराबर x का वर्ग धन 3 का वर्ग हो गया 9। तो x का वर्ग बराबर 16 माइनस 9, x बराबर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बराबर 7, तो x बराबर हो गया अंडर रूट 7। तो यहाँ पे आपके पास x का मान आ गया अंडर रूट 7। अब ये आने के बाद में आपको सवाल में क्या ज्ञात करना है, कॉस ए और टेन ए, कॉस ए और टेन ए। तो कॉस ए एंगल के लिए कॉस बराबर होता है, बोलो क्या, आधार बटे कर्ण। कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है 7, कर्ण कितना है 4, थोड़ी सी गलती हुई, 7 नहीं रूट 7, कितना है बेटा, रूट अंडर रूट 7 बटे 4। और यहाँ पे फिर टेन ए का मान, टेन ए बराबर होता है, बोलो कितना, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, टेन ए का मान लंब बटे आधार। और लंब बटे आधार, लंब बताइए क्या है यहाँ पे, BC है, क्या है यहाँ पे BC, और आधार क्या है AB, आधार क्या है AB। तो BC का मान है अपने पास 3 और आधार का मान है रूट 7, तो उत्तर आ गया 3/√7। ठीक है। अगर बच्चों आपको भूल जाए कभी कि तो आप याद रखिए त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए लाल बटे कक्का सब लोग जानते हैं। तो L अपॉन के, लंब बटे कर्ण यानी क्या, साइन, आधार बटे कर्ण यानी कि क्या, कॉस, और लंब बटे आधार यानी क्या, 10। समझ में आ गया। इसको आप सोना चांदी तोले के नाम से भी याद कर सकते हैं, है ना, लाल बटे कक्का सोना चांदी तोले। तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कॉस थीटा, और लंब बटे आधार टेन थीटा। नोट कर लें। देखिए बच्चों अगला सवाल है, मान ज्ञात करना है, साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60। तो लिख लें सवाल को, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, इसका आपको मान ज्ञात करना है। बेटा साइन 60 का मान होता है √3/2 और कॉस 30 का मान होता है √3/2, दोनों का मान एक ही होता है। साइन 30 का मान 1/2 और कॉस 60 का मान भी कितना, 1/2। √3 गुणे √3 कितना हो गया 3, और 2 गुणे 2 कितना 4, और इधर भी 1 एकम 1 और 2 दूने 4, एलसीएम ले लीजिए 4 आ जाएगा, और ऊपर बचेगा 3 धन 1, उत्तर आ गया 4/4, कैंसिल हो गया। बोलिए आंसर कितना आया, 1 आ गया। तो यहाँ पर इसका मान आएगा 1। नोट कर लें। चलिए सभी अगला सवाल देखें। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए। बच्चों ये सवाल हमने पहले कई बार कराया है, एक बार फिर से ये आ गया है, और इसके अथवा वाला भी सवाल हमने कई बार कराया है। सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है। तो चलिए पहले ऊपर वाला करेंगे, 15वें का पहला पार्ट। देखिए इसका हल किस प्रकार से करेंगे। कहा जा रहा है कि एक वृत्त है और एक वृत्त के बाहर जो है आपके पास में, तो ये हमने एक वृत्त बना लिया, और कहा जा रहा है कि एक वृत्त के बाहर एक बिंदु ए है, तो ये हमने एक बिंदु बना लिया, ठीक है, और इस बिंदु से ये इसके केंद्र को मिला दिया। एक बिंदु ए जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब ये जो बिंदु है ये वृत्त के केंद्र से बच्चों 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मतलब ये दूरी कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। अब इस पर वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जा रही है, ये देखिए ये वृत्त पर एक स्पर्श रेखा यहाँ पर खींची गई है, ठीक है, और इस स्पर्श रेखा की लंबाई जो है वो है 4 सेंटीमीटर। तो ये स्पर्श रेखा है 4 सेंटीमीटर। आपको कहा जा रहा है कि आपको इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो बच्चों ये जो दूरी दिख रही है आपको, ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो बताइए ये वाला कोण कितने अंश होता है ना, ये वाला कोण 90 अंश होता है, और 90 अंश होता है तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। कुछ नाम ले लीजिए, ये बाहर का बिंदु ए है, अंदर का बिंदु ओ है, और इसका नाम ले लिया आपने एम ले लिया। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा है, ओ एम ए में, समकोण त्रिभुज ओ एम ए में कर्ण का वर्ग क्या होगा, प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, है ना,
तो कर्ण तो पक्का है, कर्ण है अपने पास में, समकोण के सामने की भुजा ए ओ, सबसे बड़ी भुजा ए ओ का वर्ग, आधार ए एम, और लंब क्या बन जाएगा ओ एम। बोलो बनेगा नहीं बनेगा? चलिए ए ओ का वर्ग, ए ओ कितना है बच्चों? 4 नहीं है, ध्यान से देखो 5 है। कितना है? 5 है। सबसे बड़ी भुजा बेटा 5 का वर्ग बराबर ए एम यानी कि 4 का वर्ग धन आर का वर्ग। तो 25 बराबर 16 धन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16, आर स्क्वायर इक्वल टू 9 हो गया। तो आर इक्वल टू √9। बोलो आंसर कितने सेंटीमीटर? 3 सेंटीमीटर। और आपको मिलेंगे 2 में से 2। अथवा वाला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो इसको करते हैं। चलिए देखिए, तो ऐसे सवाल को कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको एक वृत्त ले लेना है। यह आपने एक वृत्त ले लिया है और आपसे कहा जा रहा है कि एक बाह्य बिंदु है, यहां पर एक बाह्य बिंदु है और उससे आपने 2 स्पर्श रेखाएं खींचनी है। तो एक स्पर्श रेखा ये हो गई और दूसरी स्पर्श रेखा ये हो गई है, ठीक है ना। और आपको बताना है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, तो ये बिंदु P है, स्पर्श बिंदु A, स्पर्श बिंदु B। तो आपको सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है कि PA बराबर PB, मतलब जितनी P की A से दूरी है उतनी P की B से दूरी है, मतलब दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या हैं? बराबर हैं, ठीक है ना। तो अब ये देखिए वृत्त का कोई ना कोई केंद्र होगा। अब आपको यहां पर रचना करनी है, रचना। तो क्या क्या रचना करना है? सबसे पहले ओ ए को मिलाया, फिर ओ बी को मिलाया, तो ओ ए मिल जाएगा, ओ बी मिल जाएगा, और क्या पी ओ को मिलाया। तो बच्चों यहां पर आपके पास में 3 चीजें आपको मिलानी है, ठीक है ना। ओ को ए से, तो ये आपने ओ को ए से मिला दिया, ठीक है। ओ को आपने बी से मिला दिया, तो ओ को ए से मिलाया, ओ को बी से मिलाया। बच्चों ये जानते हो, बोलो ये कोण कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। ये कोण कितने डिग्री होता है? क्योंकि स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ कोण 90 डिग्री होता है। अब एक और चीज बची हुई अपने पास में, किससे किसको मिलाना है हमको? पी को ओ से। तो ये हमने पी को ओ से भी मिला दिया। अब देखिए आपके पास में 2 त्रिभुज आ चुके हैं। अब आपके पास जो 2 त्रिभुज हैं वो है त्रिभुज ओ ए पी और दूसरा त्रिभुज ओ बी पी, और दोनों आपके पास में समकोण त्रिभुज हैं। अच्छा, अच्छी बात यह है कि ओ ए बराबर ओ बी दोनों बराबर होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि त्रिज्या है। यहां ओ ए बराबर क्या होंगी? ओ बी। क्यों? समान वृत्त की त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो चाहे जितनी भी त्रिज्या हो आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब चलिए हम लेते हैं त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ओ ए पी तथा समकोण त्रिभुज ओ बी पी में। बच्चों हमारे पास 2 समकोण त्रिभुज है, ओ ए पी ओ बी पी, ठीक है। सबसे पहली चीज ओ ए पी कोण बराबर ओ बी पी, बताइए दोनों बराबर है कि नहीं है? प्रत्येक 90 अंश के। कितने अंश का है? हाँ, प्रत्येक 90 अंश, यानी कि दोनों के दोनों समकोण हैं। दोनों के दोनों क्या हैं? समकोण। बेटा समकोण को इंग्लिश में बोलते हैं राइट एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। अब देखो भुजा पी ओ बराबर भुजा पी ओ, ये पी ओ दोनों त्रिभुज में कॉमन है कि नहीं है? उभयनिष्ठ भुजा। कौन सी भुजा? उभयनिष्ठ भुजा। और ध्यान से देखो, समकोण के सामने की भुजा को कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं समकोण के सामने की भुजा को? और कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस, हाइपोटनियस, ठीक है ना। और लास्ट बेटा आपके पास में ये बताओ, ए ओ बराबर बी ओ है कि नहीं है? ए ओ बराबर
BO क्या है? वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की आपस में बराबर होती हैं। हो गई कि नहीं हुई? मतलब ये क्या हो गई? साइड। वृत्त की त्रिज्या क्या बन गई यहाँ पे? साइड। अब देखिए आपके पास तीन, यहाँ पे कौन सी वो लग रही है? सर्वांग समता, RHS। RH आपने पढ़ा है 9वीं क्लास में, एक सर्वांग समता होती जिसका नाम होता है RHS। तो RHS सर्वांग समता से, तो RHS सर्वांग समता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज OAP सर्वांग समकोण त्रिभुज OBP। यस और नो? OAP सर्वांग सम होगा त्रिभुज OBP पे। अब आपको पता है कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं? बराबर, जिसको हम क्या बोलते हैं? CPCT। क्या बोलते हैं? हाँ, तो CPCT से AP बराबर क्या होगा? BP। क्या यही सिद्ध करना था? या PA बराबर PB, है ना? इसी को लिख सकते हैं, या PA बराबर PB, यही सिद्ध करना था, या इति सिद्धम। नोट कर लें, ठीक है।